देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। नाम है इसका टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं? टोनोप्लास्ट, पहला क्वेश्चन हम लोग का टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं? कोशिका की रसधानी चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी रहती है। कोशिका की जो रसधानी होती है वो क्या रहती है कि चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है। इस झिल्ली को ही हम क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट कहेंगे। कोशिका की रसधानी एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है और इस झिल्ली को ही हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। आते हम लोग डीएनए क्या है? डीएनए से क्या होता है? डीएनए एक आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। मतलब कि देखो डीएनए क्या होता है कि जैसे कि हमको दाढ़ी मूंछ कितने लोग का अगर नहीं आ रहा है तो पता चला उसके अगली पीढ़ी को भी नहीं आएगा दाढ़ी मूंछ। तो क्या होता है डीएनए का? तो अगर शुगर है उसको भी क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। ये सब क्या होता है? डीएनए में होता है। कभी कभी डीएनए में होता है कि कोई जरूरी नहीं रहता कि मेरा डीएनए क्या होगा, मेरे मम्मी पापा में ही मिलेगा। कभी कभी तो दादा में मिलने लगता है। जैसे कि हुआ कि दादा अगर बहुत ज़्यादा बदमाश रहेंगे तो क्या होगा? उनका बेटा भी, उनका पोता क्या हो जाएगा? बदमाश एकदम होने लगेगा। कोई जो नहीं। और कभी कभी होता है कि उनके माता पिता बहुत एकदम शांति आदमी रहेंगे लेकिन उनका बेटा क्या होता है? बदमाश हो जाता है। वो चीज़ें कहाँ से रहता है? दादाजी से रहा। कोई जो नहीं रहता। यही डीएनए का रहता है कि इसमें है कि डीएनए आनुवांशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से, मतलब एक पीढ़ी, ये पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। डीएनए अणु में कोशिका के एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। इसमें क्या रहती है? सभी सूचनाएं पाई जाती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोला जाता है। देखो डीएनए को फिर से बताया जाता है। इसमें क्या होता है? अनुवांशिक लक्षणों को, जो हमारे अनुवांशिक लक्षण है, जो हमारे अंदर के लक्षण है, वो हमारे कोई जरूरी नहीं कि हमारे बेटा में ही जाएगा। बेटा में न जाते हुए मेरा नाती में भी हो सकता है, मेरा पोता में भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। यह डीएनए का काम रहता है। ठीक है। केंद्रिका किसे कहते हैं? केंद्रिका किसे कहते हैं? केंद्रक के अंदर, देखो यहाँ केंद्रिका किसे कहते हैं? केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार, एक अंडाकार, गोलाकार हो या अंडाकार, केंद्रक होगा क्या कि केंद्रिका? केंद्रिका किसे कहते हैं? केंद्रक के अंदर पाया जाता है ना। केंद्रक देखो ये केंद्रिका हो गया। केंद्रिका किसे कहते हैं? केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसको। केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार, एक अंडाकार रचना होती है। मतलब कि केंद्रक के अंदर में एक छोटा सा गोलाकार, एक अंडाकार, एक रचना होती है जिसे केंद्रिका या अंडाकार रचना होती है, जिसे हम केंद्रिका या निकोलोयस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जिसे केंद्रिका या निकोलोयस कहते हैं। ठीक है। अब यह क्रोमोसोम की संख्या लिखे। देखो वीवीआई लगा लो। क्रोमोसोम की संख्या वीवीआई ना। क्रोमोसोम की संख्या सभी जीवों में क्या होती है? कोशिकाओं के अंदर में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। ये संख्या क्या होती है? हमारे शरीर में निश्चित पाई जाती है। देखो किसमें कितना पाया जाता है हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में कितना क्रोमोसोम? 46 गो। ये क्या रहता है? जोड़ा में रहता है। कोई पूछेगा कितना जोड़ा होता है? जोड़ा देखते हैं, इसको जोड़ा तोड़ दो, कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा। कोई पूछेगा कितना जोड़ा? तो 23 जोड़ा। इसको मिटाया जाता है लोगों को। 23 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है। मतलब 23 का 2 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। कोई पूछेगा कितना होता है? कि 46 होता है, लेकिन कितना जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है। ड्रोसोफिला में कितना रहेगा? 8। मतलब कितना? 4 जोड़ा। मकई के पौधा में 20 मतलब कि 10 जोड़ा हो जाएगा। टमाटर के पौधा में कितना? 24 मतलब कि 12 जोड़ा। आलू के पौधे में 48 मतलब 24 जोड़ा हो गया। ये क्रोमोसोम हमेशा किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ज्यादातर। देखो मानव में हमेशा पूछता है कि कितना जब जोड़ा दे दिया 23 जोड़ा, अब दे देगा सिर्फ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होता है। ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत है?